नमस्कार दोस्तों, लाइफ एंड न्यू प्रेगनेंसी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ऑपरेशन या फिर सिज़ेरियन को हमेशा हम चाहते हैं कि अवॉइड करें, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो कैसे आपको समझ में आएगा कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं? तो पहली प्रॉब्लम दोस्तों आती है महिलाओं को प्लेसेंटा प्रीविया की। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा की लोकेशन है, वो कुछ इस तरीके की हो जाती है कि जिस मार्ग के द्वारा बच्चे को गर्भ से बाहर आना होता है, वो मार्ग ही बंद हो जाता है। तो अगर प्लेसेंटा इस तरीके की कोई भी जगह पे लोकेटेड है, तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। दूसरा होता है दोस्तों कि बच्चा क्या है अपनी पोजीशन को इस तरीके से रख लेता है कि बच्चा ही एक ब्रीच पोजीशन में आ जाता है। यानी कि जिस तरीके से बच्चे को जो नेचुरल मार्ग है उससे बाहर आना है, वो उसको ब्लॉक करता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसी पोजीशन में जब बच्चा होता है, तो इसे बोलते हैं ब्रीच पोजीशन और ऐसी पोजीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तीसरा दोस्तों अगर आपको प्रीक्लैम्सिया की प्रॉब्लम है, यानी कि आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में भी नॉर्मल डिलीवरी होने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता है और ऐसे केसेस में भी डॉक्टर आपको यही एडवाइस करेंगे कि आपको सिज़ेरियन करवाना चाहिए। फिर है दोस्तों थायराइड। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम भी है, तो भी डॉक्टर आपको यही एडवाइस करेंगे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये जो है हाई ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, ये ऑपरेशन के टाइम पे परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं और जिससे कि माँ को और बच्चों को दोनों को ही खतरा हो सकता है। अगला केस है दोस्तों ब्लीडिंग। अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा रहती है, आपको पूरी प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग में भी ब्लीडिंग हुई है और बीच-बीच में भी आपको ब्लीडिंग होती रही है, तो ये भी कहीं न कहीं पे शो करता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और इस तरीके का जोखिम नॉर्मल डिलीवरी में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता है। अगला केस है दोस्तों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यानी कि जिसे बोलते हैं मूत्र पथ में इन्फेक्शन होना, संक्रमण होना या फिर बाधा भी हो सकती है। तो इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो बच्चे तक इस तरीके के इन्फेक्शन ना पहुंचे, इसके लिए भी बच्चे को उस मार्ग से नहीं निकाला जा सकता है और इसीलिए आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कभी भी मिसकैरेज की हिस्ट्री रही हो, आपकी मिसकैरेज पहले रहा हो, उस केस में भी कोशिश यही की जाती है कि बच्चे को आराम से बिना कुछ उसको परेशान किए हुए, आपको परेशान किए हुए बच्चे को बाहर निकाला जाए, तो ही आप एकदम सेफ साइड में रहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ केसेस होते हैं जिस केसेस में आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, लेकिन अगर आपकी बाकी एकदम प्रेगनेंसी स्मूथ चल रही है, तो बच्चा 8वें महीने के अंतिम में आते-आते अपना जो सर है वो पेल्विस में फिक्स कर लेता है। जो बच्चे की मूवमेंट्स है वो पेट के ऊपरी हिस्से में आपको महसूस होती हुई दिखती हैं। इसका मतलब बच्चे ने अपना सर वो नीचे फिक्स कर लिया है। ऐसा अगर आपको महसूस हो रहा है तो दैट मीन्स कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आ चुका है। ये एक बहुत बड़ा सिम्पटम होता है कि जैसे ही बच्चे के मूवमेंट्स सिर्फ पेट के ऊपर वाले हिस्से में महसूस होने लग गए हैं और ये आपको तकरीबन होता है 8.5 महीने के बाद में, यानी कि 36 हफ्ते के अराउंड। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है दैट मीन्स कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में कोई परेशानी नहीं आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को अवश्य प्रेस करिएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग में लिखा हुआ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और उसके साथ ही में छोटी सी घंटी दबा के अपने सारे नोटिफिकेशंस इनेबल कर लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।